निज स्वरूप का उपयोग वह सुख है, वह आबाल वृद्ध सब कर सकते हैं। उसके सिवा शांति का अन्य कोई उपाय नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट कितना हो गया। निज स्वरूप और उपयोग दो चीज़ें। पता नहीं जीव को अनादिकाल से जो उपयोग लक्षण है ये निज स्वरूप का है। जो उपयोग है जानना और देखना ये आत्मा का लक्षण है। अब दो बात है कि ये उपयोग है, इसका सदुपयोग होता है और दुरुपयोग होता है। अगर ये उपयोग निज स्वरूप का डिसीजन करे और उसमें लगे तो उपयोग का सदुपयोग है, और अगर ये काम नहीं करेगा तो उपयोग का दुरुपयोग होएगा। तो क्या फल होगा उसका? अपने ही लिए हमें संसार खड़ा करेगा। कुछ बात समझ में आई क्या? आ गई? अच्छा, अभी उपयोग का सदुपयोग चल रहा है कि दुरुपयोग? आपको कब पता लगाया? पता नहीं लग रहा है। मैंने वो उसको उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है सिवाय जानता थोड़ी है। बेहोश है ना, वो जान ही नहीं रहा है। उसको पता नहीं है कि मेरा उपयोग ही मेरी पूंजी है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। परदृढ़ के बारे में सोचने में, विचारने में, घर के काम में, कर्ता बुद्धि में, ये मेरे उपयोग का वहाँ दुरुपयोग हो रहा है। ये उपयोग मेरे को भगवान बनने के लिए मिला था, जिसका उपयोग मैंने व्यापार व्यवसाय में घर में लगाया है। ऐसी बात नहीं समझ पा रहा है। संगी पंचेंद्री हो के भी असंगीवती है। क्या कैसे मामूली बात नहीं है। इसको थोड़ी पता है कि मेरा उपयोग का दुरुपयोग हो रहा है। ये तो जिम्मानी के अनुसार कहना सीख गया कि हाँ साहब मेरा उपयोग का रोज दुरुपयोग हो रहा है। शर्म आ रही कि नहीं आ रही? ये उपयोग छीन लिया जाएगा। प्रकृति में ऐसा नियम है कि अगर उपयोग का दुरुपयोग करो तो उपयोग इसके पास से छीन लिया जाता है। तो उपयोग एक केंद्र दो इंद्रियों में चला जाएगा, निगोद में, जहाँ उपयोग पहचान नहीं पाएगा किसको कहते उपयोग। क्योंकि अभी उपयोग क्या होता है तो पहचान कर रहा है। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। जब हमारी कोई केस को उठाती है तो केस बहुत गंभीर है। वो गुरुदेव के वचन ऐसे ही है। तो निज स्वरूप का उपयोग वही सुख है, वही सदुपयोग है। अब प्रश्न ये कि कौन कर सकता है? कि आम लोग सब कर सकते हैं। जिनवाणी की शर्त कहती है कि सिर्फ संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, तो वो अपने पास है। जैनी अजैनी का कोई ठेका नहीं। जो जीव संगी पंचेंद्रिय है, जिसको मूंगफली खाने की अकल है, जिसको केला खाने की अकल है, जिसको गन्ना खाने की अकल है, जिसको दोने के अंदर कलाकंद खाने की अकल है कि दोना फेंकना है तो कलाकंद खाना, वो जीव सम्यक दर्शन का पात्र है। गजब की बात है। सब कर सकते हैं। और शांति का कोई उपाय है? और यह गजब की बात है कि ये जो प्रयत्न कर रहा है, व्यापार व्यवसाय, खाना पीना, जो कुछ कर रहा है सब शांति के लिए कर रहा है। क्यों? क्योंकि अशांत है, तभी तो कर रहा है। परंतु ये काम छोड़ के कर रहा है। अपने उपयोग को अपने आत्मा में जोड़ने के अलावा ही कब सब काम कर रहा है शांति के। जरा अपना प्रैक्टिकल जीवन देखो जरा। हर काम कर रहा है, सोना उठना बैठना खाना पीना व्यापार व्यवसाय टीवी देखना मोबाइल, जो कुछ कर रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, काय के लिए कर रहा है कि सुखी हो, शांति हो। और जिनवाणी ये कह रही है ये उपयोग स्वभाव का डिसीजन करे, स्वभाव में लगे, ये सुख और शांति का उपाय है। कितनी बार सुनता है बात कि जब तक ये काम नहीं करे सुनते ही नहीं है। वो भ्रम है उसको मैं सुन रहा हूँ। वो भ्रम है कि मेरे को सब समझ में आ गया।
काम तो वो नहीं कर रहा है, इसको समझ कौन कहता है? इतना सुनने के बाद आज उपयोग का दुरुपयोग भी हो तो कम से कम दुरुपयोग हो रहा है इतना तो समझे। पहला सोपान है, इसको खेद हो क्यों हो, मेरा उपयोग मेरे को भगवान बनाने के लिए मिला था, मैंने आज 24 घंटे इसका दुरुपयोग करा। अभी अगर भगवान को जवाब देना, उसको जवाब दूंगा मैं वहाँ जा करके, इतना खेद होता ही नहीं उसको। गाथा चलेगी आज, बहुत ही अलौकिक गाथा पूरी करना के मन है मेरा, वो तो अपूर्व बात है, करें क्या। 304 से 305 2 गाथा है। अपराध और निरपराध जीव की परिभाषा बताते हैं। इसके कठिन शब्दों की तरफ नहीं जाना, इसके भाव को पकड़ने का प्रयत्न करना है। अपराधी जीव किसको कहते हैं, निरपराधी किसको कहते हैं? तो सबसे पहले इस जगत में निरपराधी जीव कौन है कि अनंत को सिद्ध करता है। अपराधी कौन है कि जो 4 गति ढूंढता है। एक बात, अब वो जो निरपराधी है तो निरपराधी अभी उनके अपराध भी नहीं चल रहा है, तो आखिर निरपराध दशा में होता क्या है कि वो जीव अपनी परिणति के अंदर जैसा शुद्ध आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान में जानने में आया था, ऐसा शुद्धता की पाठ, ऐसा शुद्धोपयोग में लीन है, इसलिए वो निरपराधी है। ये परिभाषा हो गई कि शुद्धोपयोगी जीव ही निरपराधी होता है, ये डिसाइड हो गया। अब ये शुद्धोपयोग के अलावा जो भी परिस्थिति है वो जीव की अपराधी प्रवृत्ति है। इस कहाँ से बात उठा रहे हैं, वहाँ से। निरपराधी जीव कौन है जगत में कि जिनकी पर्याय में, जिनके अंदर शुद्धोपयोग चल रहा है, किसी तरह का कोई कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, वे जीव जगत के अंदर निरपराधी हैं। बाकी जिनके शुद्धोपयोग से बाहर है ये सब अपराधी है। कैसी अपूर्व बात है। तो हमारा प्रश्न तो ये है कि प्रभु आपने ये तो बता दिया, अब हम निरपराध कैसे हुए हैं? ये प्रश्न होना चाहिए कि नहीं कि उनकी परिभाषा समझने से तुम निरपराधी थोड़ी हो जाओगे। यहाँ तो अपनी अपराधी प्रवृत्ति दूर होगी तो निरपराधी होएगा। प्रभु आप बता दो कि बहुत सरल है। ऐसा करो कि पहले इसके निरपराध होने की कोई प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है कि इसको निरपराधी होने के लिए आत्मा के अंदर 3 गुण है, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तो अनंत और सिद्ध भगवान चारित्र में शुद्धोपयोग में है। अभी आपसे ये भी चाह रहे हैं, अभी आपसे कह रहे हैं कि आप अपराधी प्रवृत्ति को जानो कि अपराधी प्रवृत्ति क्या है कि ये जीव पाप और पुण्य के परिणाम करता है ना। तो अब पहले तो ये समझो कि पाप और पुण्य का परिणाम ये आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है। पाप और पुण्य का परिणाम अपराध नहीं है। ये जीव पाप और पुण्य में जुड़ता है, ये आपराधिक प्रवृत्ति है। आपको बात समझ में आ रही नहीं तो पाप पुण्य के पीछे पड़ जाएगा। ये जीव पाप और पुण्य के परिणामों में जुड़ता है, एकत्व करता है, ये अपराधिक प्रवृत्ति है। फिर दूसरी बात कि पाप और पुण्य में एकत्व करता है, ये अपराधी है कि नहीं। पाप और पुण्य का जो परिणाम होता है ये स्वभाव को छोड़ने से होता है, इसलिए अपराधी प्रवृत्ति का जन्म स्वभाव को छोड़ने से खड़ा हुआ। कोई बात समझ में आ रही है क्या? अपनी ताकत अभी इतनी नहीं है कि पूरा का पूरा निरपराधी हो जाए, कोई बात नहीं थी। आप अपराध क्या होता है इस जन्म में समझ लो, क्योंकि सारी दुनिया इस रहस्य से अनजान है। सुनने को ही नहीं मिलता है, बहुत भाग्यशाली जीव उसको सुनने को मिलता है, क्योंकि सारी दुनिया में तो अपराध को निरपराधी होने का कारण बता दिया। पुण्य का परिणाम अपराध है। और अभी अगला शिष्य का ये प्रश्न वो करेंगे कि साहब जो ये आप इसको अपराध कह रहे हो, हमने भी शास्त्र पढ़े और हमने ऐसा पढ़ा है कि जो भी अपराध होता है इसको पुण्य भाव से प्रतिक्रमण करके निरपराध हो जाते हैं। तो वो अगले इसको विश्वकुंभ कहेंगे, अभी उसकी तैयारी चल रही है आचार्य की। कोई बात समझ में आ रही क्या? प्रकरण धीरे धीरे इसको जो पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा है वो अपराध नहीं है,
क्यों? क्योंकि आप खुद पुत्राचार्य खुद इसलिए गाथाओं में बोल चुके हो कि सम्यक दृष्टि को पाप और पुण्य का परिणाम होते हैं पर बंधन नहीं होता है। अरे ये भी कैसी बात है? तो वो बात है, तो इसका अर्थ है कि पाप और पुण्य का परिणाम बंधन नहीं है। पाप और पुण्य का परिणाम होता क्यों है? एक बात इसलिए होता है कि ये जो स्वभाव का आश्रय छोड़ता है तो ये परिणाम होते हैं। एक अपराध तो ये हुआ, और फिर दूसरा अपराध, इसको ये बात पता नहीं होने से ये अपने श्रद्धा और ज्ञान के अंदर अपने त्रिकाली आत्मा से एकत्व करने के बजाय ये पाप और पुण्य के साथ एकत्व करता है। तो ये अपराधी प्रवृत्ति, ये अपराधी प्रवृत्ति है, और इस जीव को है तो ये परिणाम अपराधी, और पूरे जीव को जिन्होंने अपराधी करेगी। आपको कोई बात समझ में आ रहा है? तो वो जो निरपराध हुए पूर्ण शुद्धोपयोग, उसका प्रथम सोपान ये है कि ये अपने आत्मा से एकत्व करे तो इसकी निरपराधी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी, और श्रद्धा और ज्ञान में तो निरपराध हो जाएगा। चारित्र का जितना जितना है तो ये खुद ही जानता है कि चारित्र में जितना विकल्प उत्पन्न हो रहा है, काय का भी हो, यहाँ कोई भेद नहीं है, वो चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का, वो सारी अपराधी प्रवृत्ति है, ये खुद समझ जाएगा। तो ये दो बातें समझ गया है। कौन सा जीव? जिसको निरपराध दशा प्रारंभ हो गई, दो बातें समझ गया। कौन सी समझ गया? एक तो निरपराधी प्रवृत्ति क्या है, और ये निरपराधी प्रवृत्ति यानी आत्मा निरपराध की तरफ बढ़ता कैसे और अपराध होता क्यों है, ये बात समझ गया। ये जीव अज्ञानी जीव ये नहीं समझ पा रहा है। नहीं समझने का चिन्ह ये है, उसमें लीन है, जिसको अपना जानता है उसमें लीन है। शरीर को अपना जानता है तो अपराध को अपराध करते जाता है। आखिर शरीर मिलने का कोई कारण तो सोचो, कोई छोटा मोटा अपराध थोड़ी, आखिर इसकी सजा पूरी नहीं हो रही है। कोई अगर ये अपराध नहीं होता तो सजा पूरी हो जाती ना। तो इसके अपराध, इसके फल ये बताते हैं कि जीव अपराधी प्रवृत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। देखो ये बात इतनी ऊंची और इतनी अद्भुत चल रही है कि एक बार जो निरपराधी प्रवृत्ति की बात भी इसको समझ में आ जाएगी, और इसने अगर जिरवाणी के कहने से एक बार अपने उपयोग में अपने शुद्धात्मा को स्वीकार कर लिया, अपने उपयोग में अपने आत्मा से एकत्व कर लिया, बात कह रहे भाषा में नहीं, काम चाहिए जिरवाणी को। तो जब एक बार इसका उपयोग से अपने आत्मा में एकत्व होने पर ये पर से अपने आप विभक्त हो जाता है, यानी इसको ज्ञान पैदा हो जाता है कि इस जगत के अंदर ये शरीर और पाप होने के परिणाम ये मेरी सत्ता से न्यारे हैं, और जगत में किसी गेय से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसको बोलने और पढ़ने और पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इस जीव का आज जन्म हो जाएगा, जन्म दिवस हो जाएगा। ये जीव अभी तक अपने आप को मैं मरता हूँ ऐसा मानता था, अब उस गायक को इसने देखा अपने ज्ञान के अंदर, तो आज उसका जन्म दिवस हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर कोई का जन्मदिन हो तो वो कुछ सबको मिठाई खाने के लिए आमंत्रित करता है। जब शरीर के जन्मदिन को इतनी खुशियों से मनाता है, जिसके पीछे मरण का डर लगा ही हुआ है निरंतर, उसकी भी इतनी खुशी होती है उसको। तो जब ये जन्मदिन हो जाएगा तो इसकी पंच परमेष्ठी से बधाई आती है। यहाँ बधाई देते हैं किसी लोग कि भाई बधाई हो, किस बात की? आज का जन्म हुआ था। वहाँ यहाँ सारे अरहत सिद्ध कितने हैं, करोड़ों अनंतों अरहत सिद्ध केवल ज्ञान है, उनके ज्ञान में आ जाएगा कि ये जीव और हमारी दुनिया में आ गया है, बधाई हो। अगर भेजे में वहाँ से आती है, यहाँ क्या जन्मदिन दे, यहाँ तो खाली पॉलिसी है उसकी, खुद ही मरण से भयभीत है वो। ये क्या है? अरे शरीर के जन्म में इतनी खुशी मना सकता है तो आत्मा का जन्म दिवस, अरे अंदर से इसकी आवाज आएगी, अब हम अमर भय न मरेगा ही नहीं कभी। वहाँ तो जन्म के पीछे मरण लगा ही हुआ है तो। और अरहत सबके केवल ज्ञान में बात आ गई। चारित्र मोहपश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे,
सारे इंद्र लोग देवलोक वो सब तारीफ करते हैं। भाई यहाँ भी कोई एक अच्छा पद, प्रमोशन होता है किसी का, ऑफिस के अंदर प्रमोशन होता है, कोई व्यापार करता है नया, तो हर जना आके बधाई देता है कि नहीं उसको? क्यों? उसने कोई नया काम करा है। तो ये नया काम करो, सारा पंचपूर्णिष्ठी बधाई देंगे। क्या पुराने घिसे पिटे काम को कर रहा है? वही शरीर को अपना मान रहा, वही रोटी खाना, वही जानवर ही कर रहा है। नया क्या करा तुमने? घर का मकान बना लिया, क्या है तेरे को पता? चिड़िया था जब भी बनाता था घोंसला। अभी चिड़िया से बड़ा इंजीनियर तो कोई है ही नहीं। कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, चिड़िया जैसा घोंसला नहीं बना सकता है। कितना ही बड़ा हो सिविल इंजीनियर, मकान छू जाते हैं, चिड़िया का घोंसला नहीं छूता कभी। क्या 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 सुना इसने? क्या सुना? ये कोई नया काम है क्या? अनादिकाल से शरीर को अपना माना, नया काम ये आत्मा को अपना माना। क्या होगा? निरपराध दशा शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? चारित्र के भी अपराध जो 2-4 भव सर्व करके मिलते हैं ना, खलास हो जाएंगे। अनंत काल तक अपने निज निवास के अंदर आनंद करेगा। इसको निरपराधी कहते हैं। सजा मिलना बंद, शरीर मिलना, सजा मिलना है, या सजा का फल मिलना है। कैसी अपूर्व बात! कुछ नया लगता है कि नहीं लगता है? उसके चेहरे पर प्रसन्नता क्या नहीं आती? ऐसी बात है। बहुत सरल कर दिया आचार्य ने। अपराध 2 तरह का होता है, एक श्रद्धा ज्ञान में होता है, एक चारित्र में होता है। आपसे चारित्र के अपराध से आप बिल्कुल निरपराध हो जाओ, ऐसा जन्मानी ना चाह रही है और ना आप कर सकते हो, क्योंकि निरपराध दशा शुद्धोपयोग को कहते हैं। और वो शुद्धोपयोग मुनि दशा में अभी पंचम काल में तो वो इतना शुद्धोपयोग हो ही नहीं सकता है। पर उस शुद्धोपयोग की शुरुआत का नाम है निरपराध दशा की शुरुआत। इतना कह रहे। अपराध, अपराध, निरपराध सबकी परिभाषा आ गई इसके अंदर। पर द्रव्य से एकत्र करना, उसकी कर्ता बुद्धि करना, ये अपराधिक प्रवृत्ति है। अपने आत्मा से एकत्व करना, कर्ता बुद्धि की जगह ज्ञाता बुद्धि उत्पन्न होना, आकुलता की जगह, आकुलता का जहर पीने की जगह निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का भोग शुरू होना कह रहे, ये निरपराधी प्रवृत्ति की शुरुआत है। ये जीव बहुत सौभाग्यशाली कि यहाँ ये काम कर सकता है, क्योंकि जो सच्चे गुरु नहीं है, जिनको देवशाद गुरु की गरिमा, उनकी निरपराध दशा का बोध नहीं है, वो जीव पुण्य के परिणाम को ही निरपराधी प्रवृत्ति कहते हैं, और पुण्य कुंदाचार पुण्य के परिणाम को अपराधी प्रवृत्ति कहते हैं। कोई अलौकिक बात है। बहुत भाग्यशाली जीव होगा पंचम काल में, जिसने हृदय से ये गुरुदेव को और कुंदाचार को पसंद किया होगा और बुद्धि से सुनता होगा, परंपरा से नहीं, बुद्धि से सुनता होगा, वही बच पाएगा। बाकी सारी दुनिया में जहर फैल रहा है, आग लगी हुई पूरी, ग्रहित मिथ्यात्व का साया है, उसमें से बचना मामूली बात नहीं है। अपनी बुद्धि से, यहाँ जो बुद्धि से सुनता होगा, जिसको तत्व की थोड़ा बहुत समझ आई होगी, वही अपने आप को बचा सकता है, नहीं तो इसको फंसने में देर नहीं लगेगी। ये अपराधी निरपराधी के साथ आत्मा भी लगा है, तो किसको हो गया ये? अलौकिक बात है। ये आत्मा की प्रवृत्ति की बात चल रहा है, ये द्रव्य की बात नहीं चल रही है, आत्मा की पर्याय की बात चल रही है। और पर्याय में 2 दशा चल रही है, अपराधी प्रवृत्ति और निरपराधी प्रवृत्ति। ये पर्याय में अभी निरपराधी प्रवृत्ति का जन्म नहीं हुआ है, ये खाली अपराधी प्रवृत्ति ही चल रही है। और ये कह रहे हैं कि इस अपराधी प्रवृत्ति से अभी बच सकता है जीव। ये अभी इसके पास ये सारा मौका है कि अपराध किसको कहते हैं, निरपराध किसको कहते हैं, ये समझ सकता है और समझ के अपने आप को निरपराधी घोषित करे। इसका नाम है जिनवाणी का सुनना। अगर वो ये सुनता तो है निरपराधी की बात, और अपराधी प्रवृत्ति छोड़ता ही नहीं है, वो तो सैनी हो क्या, सैनी के समान है, असंज्ञ के समान है वो तो। अभी इतना तो कहा इसको।
कुछ समझ में आए, समझने का ईंधन समझो जरा। जिनवाणी क्या कह रही है, ये प्रवृत्ति चल रही है अंदर। अभी कल ही कहा था कि पर्याय की बात चल रही है। पर्याय में अपराध और निरपराध, आत्मा तो निरपराध स्वभाव ही है। और ये जो पाप और पुण्य का जो परिणाम हो रहा है, ये पाप और पुण्य का परिणाम हो रहा है, ये अपराध नहीं है, ये आत्मा को छोड़ने से ही होता है। और छोड़ने से होता है तब भी अपराध नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के भी होते हैं और क्योंकि वो जगत का परिणाम है। परंतु जो आत्मा, अभी आत्मा की बात, आत्मा मैंने इसकी वर्तमान ज्ञान की व्यक्त पर्याय, वो अपने त्रिकाली स्वभाव से अपरिचित होने के कारण वो अपने उसको अपने उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकाली आत्मा के साथ एकत्व और ममत्व करना था। यानी यही मैं हूँ और ये शुद्धात्मा मेरा है, ऐसी एकता और ममता इस जीव को अपने त्रिकाली आत्मा के साथ करना थी, जिसका उपदेश इस जीव को करोड़ों बार चाहिए, वो सुनने को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये काम भी नहीं कर पा रहा है। और ये पर्याय का ऐसा स्वभाव है कि एकत्र ममत्व कहीं ना कहीं अवश्य करेगी। तो उसको जब तक अपने त्रिकाली आत्मा का पता नहीं है, तो उसको जो नजर आएगा उसका एकत्र ममत्व करेगी। तो उसके नजदीक में, बहुत नजदीक में ये पाप और पुण्य का परिणाम है और ये शरीर है, वो निगोद में ही है। तो बस ये उसके साथ एकत्र ममत्व करेगा ही, और ये अपराधी प्रवृत्ति है। तो इसमें क्या अपराध हो गया? इसमें अपराध ये हो गया कि वो जो जगत का पदार्थ था उसको आपने अपना माना है, और अपना आत्मा जो अपना था उसको अपना नहीं माना है, ये अपराध है। जिनवाणी सुनने के लिए नहीं सुनना, आपके अंदर अपराधी प्रवृत्ति तो नहीं चल रही है, ये सजग करने के लिए सुनना, और चल रही है तो यही मौका है बस कि जब ये निरपराधी प्रवृत्ति शुरू कर सकता है। अदरवाइज ये जितने काम करेगा सुखी होने के नाम पे, उतने अपराध को बढ़ाएगा। हमारी वर्तमान दशा जो है समय की, वही पर्याय है। तो इस पर्याय में अपराध वर्तमान में चल रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? ये समझ रहे तो समझ भी नहीं आ रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि समझना चाहता नहीं है। समझदार आदमी होएगा ना तो सबसे पहले हाँ करेगा कि आप कह रहे हो डॉक्टर साहब, सिगरेट तो मैं घर पे पीता हूँ ना, बीड़ी तो मैं घर पे पीता हूँ ना, आपको क्या पता कि मैं पीता हूँ कि नहीं? तो तेरा कलेजा बता रहा है ना, ये जल गया ना पूरा। तो ऐसा जिनवाणी को सब पता है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई तेरे को ये आकुलता, ये क्लेश, ये दुख, ये परद्रव्य को अपने मानने के कारण जो भय चिंता सता रही है, ये सता रही है कि नहीं? तो ये सता रही तो जिनवाणी से तो आपको ये बात सुन करके कि हो ये कैसे निर्गत मुनिराज मिले, कि कैसे जिनवाणी मिली कि इनको मेरे अपराध का पता है। इन्हें कैसे जान लिया इन्होंने? कि तेरे लक्षण से जाना कि जो तू दुख का रोना रो रहा है, उससे जाना कि तू परद्रव्य को अपना मान रहा है, और तू इससे जाना तेरे ये चेहरे पे जो तेरा आकुलता, झुंझलाहट, घबराहट, बेचैनी ये बनी हुई है, ये इस बात का चिन्ह है कि तू संयोग को अपना मान रहा है और उस विकल्प का कर्ता बन रहा है। और ये कर्ता, ये संयोग का, विकल्प का कर्ता बनने के कारण वहाँ सफल नहीं हो रहा है, तो तू अनमना और बेचैन है। तो तेरे अनमने बेचैन की जो तेरे लक्षण है, इससे हम बताते हैं कि तू अपराधी है। तो आपको सुन करके ये जानना चाहिए कि गजब हो गया, आप मैं अंदर क्या कर रहा हूँ आपको कैसे पता है? कि हम उस मार्ग से गुजरे, हमको सब पता है। टोडरमल जी की स्टाइल है, उन्होंने कहा कि ये जब हम ये बताएंगे चिन्ह, और तू ऐसा जानना कि ये अंतरंग में जो मेरे चल रहा है, अगर तेरे को ऐसा पता लग जाएगा तो ये नक्की करना कि जो ये इलाज बताएंगे वही सत्य हो सकता है, क्योंकि जो मेरी बीमारी को जानता है वही मेरे इलाज को जानता है। आज तक तो कोई डॉक्टर जान ही नहीं पाया। किसी डॉक्टर से पूछना, वहाँ जाकर के साहब मेरे बहुत बेचैनी होती है, मेरा अनमना मन होता है, कहीं मन लगता नहीं है, और मेरे को समझ में नहीं आता, जो चाहिए वो खा भी लूँ, पी भी लूँ, घूमी हूँ, फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता है। मेरी आकुल था कि आपके पास कोई दवा हो तो बताओ। डॉक्टर कोई पूछ बैठी यहाँ पे, पति भी डॉक्टर थे और खुद बेटा भी डॉक्टर है, और कौन से MD है, MD माना डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, उनसे पूछ लेना तो खुद ही कहेंगे मैं ही परेशान हूँ उस आकुलता से। कैसे अलग की बात है।
किसी डॉक्टर से पूछना कि मेरे को डर लगता है बहुत, आपके पास कोई दवा हो तो दे दो, मेरे को शंका होती है बार बार, कोई दवा हो तो दे दो, कि मेरे को ये भूख क्यों लगती है ये बता दो, मेरे को ये पगडंडी की ये बच्चों की चिंता क्यों होती है ये आप बता दो मेरे को। सारी मेडिकल साइंस फेल है। कुछ कान है कि नहीं सुनने के लिए, कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? न तो आपकी समस्या कोई जानता है, न इलाज कोई जानता है। और ये जिनवाने बताएंगे कि तेरे को जो भय हो रहा है, शंका हो रही, चिंता हो रही है, या 18 तरह के दोष पाए जा रहे हैं तेरे को रात और दिन, अच्छा सब तरह की शांति है घर में, 7 पीढ़ी का खाने का पड़ा हुआ है, रात में बेचैन क्यों हो जाता है, करवटें क्यों बदलता है? नहीं ढूंढ पाएगा वो ताकत है। जिनवानी से सहमत होना वो ताकत है। जिन्हें भगवान बताएंगे कि तेरी प्रवृत्ति अपराधी है। साहब क्या है? मैं तो किसी का खाता नहीं हूँ, कोई बेईमानी नहीं मेरे मन में, कि तू अपनी आत्मा को अपना नहीं मान करके जो संयोग चीज़ें हैं उनको अपना मानता है, एक अपराध, और उनकी पर्याय को बदलने की चेष्टाएं करता है, उसको टिकाने की चेष्टाएं करता है। इस वजह से वो सफल हो नहीं पाएगा। तो तेरी आकुलता, चिंता, घबराहट, बेचैनी वो जैसी की तैसी बनी रहेगी। सब इलाज बता दो कि सबसे पहला इलाज है कि वो तेरे ही नहीं, तेरी उनमें तेरी चलेगी नहीं। वो जो तेरा जो ज्ञान उधर जा रहा है वो उपयोग की बर्बादी है। वो ज्ञान को वहाँ से हटा करके और अपना जो जो चीज़ अपनी है, जगत का न्याय है, उदाहरण जगत के ही दिया कि जो पर पदार्थों को अपना मानता है, शंकाशील भयभीत रहता है, वो रात को भी शंका में रहेगा। जो निरपराधी जीव है उसको गलती से अगर थाने ले जाओ तो वहाँ भी निशंक बैठेगा। वो एसपी के सामने बयान देने में उसको कोई शंका डर नहीं होगी। पर जो अपराधी है वो घर में बिस्तर पे सोया तो भी भयभीत है। वो नहीं आ रही समझ में? ये दृष्टांत दिया उन्होंने। तो वैसा जब तेरे को जब तू अपने आत्मा को अपना मानेगा तो अपने आत्मा को मानना बहुत कठिन है, ये बात सत्य है। परंतु आखिर ये कठिन है इसलिए तू अपराध करता रहे, ये किसने कहा? मेरी बात ये तो जिनवाने को पता है, क्योंकि जीव के सामने समस्या है। अब जीव को इंद्रिय ज्ञान है, आंखों से देखता है। अब ये कहे कि मेरा आत्मा को मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, और आप कह रहे उसको अपना मानो, और इसी को निरपराध कहते हैं। और आप बताओ तो सही, कितनी बड़ी समस्या। आखिर जो काम द्रविलिंगी मुनिराज नहीं कर पाए, ये गुरुदेव के शिष्य वो कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जो अनंत काल से काम नहीं हुआ वो करा रहे हैं। 45 साल के अंदर सिर्फ एक ही उपदेश दिया है कि किसी भी तरीके से आत्मा को जाने। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं जब वहाँ पे था सिमंदर भगवान के संवत्सरण में तो वहाँ नहीं कर पाया इसको, तो वहाँ जो मेरा पुरुषार्थ बाकी रह गया उसको यहाँ कर लिया। तो अब वो उनसे छोटा पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देंगे। वो कहेंगे मैंने तो जो है सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम ऐसा करो, तुम मेरी जय जयकार करो और मेरी भक्ति करो। कोई मुनिराज नहीं बोलेंगे भाई। वो क्या वो ऐसा बोले वो तो सत्य वक्ता है ही नहीं। वो सत्य वक्ता है तो वो है, तुम मेरा नाम ही मत लेना। जो मैंने कहा वो सुना करके सीधा प्रैक्टिकल करके उतर जाना अंदर। उसके बाद में जब वापस से विकल्प में आ जाए फिर याद करते रहना। भले नहीं आ रही बात समझ? जो पंच परमेष्ठी का ज्ञानियों का उपकार आता है वो भूत निगम से कहा है। पहले काम हो जाए उसके बाद याद आता है कि हो आपका कैसा उपकार है, मेरे को तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं। अगर आप ये नहीं कहते और मैं ये नहीं करता तो मेरा जन्म मरण कितना होता, मैं अब समझ गया। पर ये उपकार कब आता है? जब वो पेशेंट है वो डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाए तो फिर उसको उस डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे नहीं लेना पड़ता है। वो जिसको जो पेशेंट मिले उसको कहता है एक बार उस डॉक्टर को दिखा दो। तो क्या उस डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पेशेंट को फीस दी क्या डॉक्टर ने? ऐसा जिसको पंच परमेष्ठी से ये अमृत मिल गया और एक बार उसको निराकुल हो गया, उसको उसके हृदय में से कोई भक्ति को निकाल सकता है?
जगत का तो बहुत अद्भुत बात है। ये किसी भी व्यक्ति या पंच परमेष्ठी उनका विनय और सत्कार, ये भौतिक सत्कार को सत्कार नहीं कह रही जिनवाणी। उनके हृदय में ज्ञानी को कभी भी पंच परमेष्ठी का विरह नहीं होता है, क्योंकि उसको मोक्ष की श्रद्धा हो गई है। तो उसके तो ज्ञान में आनंद से बैठे हैं। कोई जिस समय मंदिर पर वेदी में दर्शन कर रहा है, उसी समय कोई भगवान की भक्ति थोड़ी है। नहीं ऐसी बात समझना, कोई समझना कि उसकी गहराई का समझना जरा। उसके हृदय में पंच परमेष्ठी तो विराजमान हो गए। पंच परमेष्ठी यानी वो शरीर और मूर्ति को थोड़ी कहते हैं। पंच परमेष्ठी मैंने मोक्ष की श्रद्धा, अनंत चतुष्टय की श्रद्धा। तो अनंत चतुष्टय की श्रद्धा हो गई है, तो उसको तो पंच परमेष्ठी उसे ज्ञान में तिष्ठ गए हैं, स्थापना हो गई है। इसको कोई विरह होता है क्या उनका? पंचम काल में भगवान का विरह, अरे ये तो भौतिकता की कहने की व्यवहार की बात है। अरे कोई बात समझने का प्रयत्न करो। गुरुदेव का विरह उन लोगों को है जिसको खाली उनके बाहर के आचरण का पता है, जिसको अंतरंग में वो तत्व झिर गया है, जो उस तत्व से प्रभावित हुए, उनके उदय से नहीं। दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग उदय से प्रभावित हुए, कुछ उनकी जो उपसर्ग वगैरह था उससे प्रभावित हुए, कुछ वो तीर्थंकर बनने वाले उससे प्रभावित हुए। ज्ञानी उससे नहीं हुआ प्रभावित। ज्ञानी तो उनसे जो मिला, ओहो ऐसा तत्व, तो मेरे को भगवान बनाने वाला, मेरे को तो आज तक कोई भगवान कहने वाला नहीं मिला। आज तक में जिसको आप अपराध सिद्ध कर रहे हो, उसी को करने की प्रेरणा देने वाले मिले। तो जिसके हृदय में ये तत्व उतरा है, उसको कोई गुरुदेव का विरह होता है क्या? कौन कहता है कि गुरुदेव का विरह? अरे हमारे तो हृदय में बैठे हैं। भौतिकता की उपस्थिति को थोड़ी विरह और उपस्थिति कहते हैं। कैसी बात समझ में आती है। कोई पत्नी, उसका पति, तो वो पत्नी के पास ही बैठा रहता है क्या पति 24 घंटे? तो यदि गुरुदेव होते तो क्या अपन 24 घंटे उनके पास ही बैठे रहते क्या? एक आध घंटा प्रवचन सुना दो, बाकी अपना काम करते हैं, बस खत्म बात। कोई पंच परमेष्ठी के पास 24 घंटे बैठे हैं क्या अपन? तो क्या वो पति जब बाहर गया है तो उसकी पत्नी के हृदय में से चला गया है? इसका नाम है प्रतिष्ठा। अब वो पत्नी अगर पूछती है, क्यों जी तुम 15 दिन के लिए मैं गई थी तो तुमने मेरे कभी याद भी करा? तो कैसी बेवकूफ जैसी बात करती हो, मेरे हृदय से गई कहाँ थी जो मैं याद करूँ? अंकित को भी समझ में नहीं आ रही। ऐसे गुरुदेव को मिला या गुरुदेव चले गए या पंच परमेष्ठी, किसने कहा ये बात? अरे वो तो वो कभी भूले ही नहीं जाते हो, चाह करके नहीं भूले जाते हैं। क्या बात कर रहे हो? नहीं समझता जी। इंस्पेक्टर साहब थोड़ी बहुत भी उतर रही कि नहीं? थोड़ी बहुत पसंद आ रही कि नहीं? अब हमारा प्रश्न फिर से है कि आपने ये बता दिया अभी कैसे होता है, इसकी शुरुआत बताओ। जवाब सुनना बड़ा ध्यान से, बहुत अलौकिक है। इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो, जो आत्मा नीचे से मिला, चौथी लाइन, तीसरी लाइन देखो। पहले तो ये दिया, वह आत्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्भाव के द्वारा आत्मा की सिद्धि के अभाव के कारण बंध की शंका होती है, इसलिए अशुद्ध होने से अनाराधक है। ये तो अनाराधक की परिभाषा हो गई। अब निरपराध की परिभाषा सुनो, और 2 प्रश्न के जवाब आ रहे हैं इसमें। एक तो निरपराध की परिभाषा और एक निरपराध होते कैसे हैं। देखो, जो आत्मा निरपराध है वो क्या करता है? समग्र पर द्रव्य के परिहार से शुद्ध आत्मा की सिद्धि के सद्भाव के कारण। कितनी गंभीर परिभाषा है। ये नीचे लिखा ना, सिद्धि, राध का अर्थ है सिद्धि, यानी इसके ज्ञान के अंदर समग्र परद्रव्य माने 6 द्रव्य उद्गल और उनके पीछे होने वाला पाप और पुण्य का परिणाम, ये सारा का सारा समग्र परद्रव्य माने कितनी भी ऊंची जाति का पुण्य का परिणाम, ये परद्रव्य इनके परिहार से माने इनकी एकता तोड़ने से, इनसे भिन्न अपने आत्मा को जानने से शुद्ध आत्मा की इसके ज्ञान में सिद्धि हुई। इसका नाम है
इनके ज्ञान के अंदर शुद्ध आत्मा की सिद्धि का शंका हो गया। कुछ बात समझ में आई क्या? अब ये होने के कारण जब उसने अपना त्रिकाल आत्मा को अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित कर लिया, तो अब उसको कोई कहे कि तू मर जाएगा तो उसको शंका हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती है? अरे गजब हो गया। उसने अनादि अनंत सत्ता के दर्शन कर लिए, उसने अनादि अनंत सत्ता को अपने ज्ञान में स्वीकार कर लिया, तो उसके अनादि अनंत देखा कि मैं तो ज्ञान का पिंड हूँ, तो जानना देखना ये मेरा स्वभाव है। तो कोई उससे कहेगा कि तुम कुछ करो, और कुछ नहीं तो तुम मोक्ष क्रिया करो, उसको करने की शंका हो सकती है क्या? कैसे सब समझ में नहीं आ रही? मत कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं, फिर से देखो आगे की लाइन। उपयोग ही जिसका लक्षण है, ऐसा एक शुद्धात्मा ही मैं हूं, इस प्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्मा की सिद्धि करता है। यानी शुद्ध आत्मा की सिद्धि कैसे होती है, यानी राध कैसे होता है, माने निरपराध दशा कैसे होती है, कि एक उपयोग ही जिसका लक्षण है। उपयोग अपने पास है कि नहीं, आपको कैसे पता लगा? बहुत बढ़िया। तो ये जानने देखने का लक्षण है, ये इसका नाम उपयोग है, और ये जहाँ से उत्पन्न हो रहा है यही आत्मा है। आत्मा है, और ये जो जानना देखना हो रहा है यही मैं हूँ। फिर से, जो जान रहा देख रहा है यही ये उपयोग है, और ये उपयोग ये मेरा लक्षण है आत्मा का, और यही मैं हूँ, और मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ जानता देखता हूँ। राग मेरा लक्षण नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? जरा पावर से सुनना है इसको। जो जीव जब तक अपने शुद्धात्मा से एकत्र नहीं करता है, यानी अपने उपयोग से अपने आत्मा को स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसके राग और द्वेष का जो परिणाम होता है, तो वो राग और द्वेष से एकत्र किए हुए है, तो राग द्वेष से एकत्र किए हुए है, तब भी कोई बात नहीं, वो अपना लक्षण राग को जानता है। जिनवाणी के कहने से कहता है कि मेरा लक्षण उपयोग है, और जानता है मेरा लक्षण राग है। बात समझ में आ रही क्या? ये पढ़ने वढ़ने की बात नहीं है, ये अंदर प्रैक्टिकल की बात है, कि जब तक ये अपना उपयोग लक्षण से अपने आत्मा को नहीं जानता है, तब तक अपना लक्षण राग को जानता है। तभी तो इसका बार बार स्वर निकलता है कि आज मेरा परिणाम बहुत विचलित है, तेरा परिणाम विचलित है, मुझे राग द्वेष का परिणाम तो तेरा है ही नहीं, तेरा परिणाम तो उपयोग है। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, ये स्थिति हो जाएगी कि सम्यक दर्शन के बाद ये आत्मा सिद्धि हो जाएगी। ये सम्यक दर्शन को पैदा करने की, उत्पन्न करने की प्रोसेस चल रही है। आपको भी पिक्चर ही समझ में नहीं आ रहा है। उपयोग लक्षण से, ये जो उपयोग लक्षण है, मैंने जानना देख लक्षण है, इसको उपयोग कहते हैं, और ये उपयोग मेरे पास है, ये उपयोग लक्षण ये आत्मा का है, ये इसलिए ये मेरा लक्षण है, और जान रहा है देख रहा है कि ये मैं हूँ, और मैं आत्मा हूँ, इसलिए जानना देखना ये मेरा काम है। राग द्वेष करना मेरा काम नहीं है, और जब तक ये अपने को आत्मा नहीं जानता है, तब तक राग द्वेष करना अपना काम और कर्तव्य मानता है। लाख चिन्हवाणी पड़े करेगा यही। खुला चैलेंज है, खुला। फिर से कह रहा हूँ बार बार, बहुत भाग्यशाली जीव हो वो निरपराध दशा सुन सकता है, बाकी वो भी सुन सकता है, वो भी यहाँ पर जो खाली फिजिकल उपस्थिति से नहीं, मेंटल उपस्थिति से, बुद्धि से सुन के कुछ ग्रहण करता होगा, वही इस सब जगह की अग्नि से बच पाएगा। नहीं तो ग्रहित मिथ्यात्व की आग लगी सब जगह, अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा इसको। और अगर एक बार चला गया है तो जितना इसने सुना सब नष्ट हो जाएगा उसका। दौलत राम जी ने इतना कड़क लिखा है, गुरु कुदेव सेवक की प्रशंसा, सेवक की भी प्रशंसा, उसे दूर रहना उससे। उनको तो सेवन करना ही नहीं, उनके पास तो जाना ही नहीं, और क्या सुनना है। मंदिर के अंदर 4-5 वेदी हो, किधर है किधर है किधर है किधर, 4-5
अपन जिस वेदी पे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरी वेदी पे अगर कोई जिनवाणी से विपरीत बातें चलती हो तो उस वेदी पे भी मत जाना, इधर आ जाना, क्योंकि वो बात ज्ञान में टकराई और तू शंकित हो जाएगा, क्योंकि तेरा अभी निशंकता का निर्णय नहीं हुआ है। आपको कोई परहेज समझ में आ रहा है क्या? अच्छी तरह से आ जाए तो ही निहाल होगा। डायबिटीज के पेशेंट को डॉक्टर ने कहा है कि शक्कर और मीठा तो खाने ही नहीं है, पर जिस कमरे में शक्कर रखी हो ना वहाँ भी मत बैठना। और तो और अगर तेरे घर में ब्याह शादी और मिठाई बने तो 3 दिन के लिए विदेश क्षेत्र चले जाना, धार्मिक स्थान पे चले जाना। इतना परहेज रख सकता हो तो मेरी दवा खाना, और नहीं तो फिर आना भी मत और मौत को सिराने रख के सोना। आपको दृष्टांत समझ आ रहा है कि कुदेव कुगुरु कुछ शास्त्र से बहुत दूर रहना, और इतना भी नहीं उसके सेवक से भी दूर रहना, इतना भी नहीं अगर वहाँ ज़्यादा दिखे तो बगैर करे रह जाना, पर जाना मत वहाँ पे। मैं तो मेरे को तो सब रहना, अभी समाज में भी रहना, तो कोई बात नहीं, एक मार्ग चुन लो आप, या तो समाज को चुन लो या पंच परमेष्ठी की समाज को चुन लो, 2 समाज है। तीसरे है आत्मा के अनंत गुणों की समाज। आपके पास तीनों ऑप्शन है। आपके आत्मा की अनंत गुणों की समाज, व्हाट डू यू वांट, पंच परमेष्ठी की समाज और एक लौकिक समाज जिसमें आपका जन्म हुआ है। आपको जो पसंद हो वहाँ जाओ, तीनों जगह में से कोई रोकता भी नहीं, कोई बुलाता भी नहीं। आप अगर आपके समाज में नहीं जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं आया, अरे नहीं आया होगा, नहीं आया तो खुद ही मरता है। पंच परमेष्ठी भी नहीं पूछेंगे क्यों नहीं सुना तुमने क्या कह रहे राकेश जी, आंखें खुल जाए, बेटे की तरह टकर टकर देखने लगे कि क्या बातें कर रहे हैं। विधि बता दी, मन नहीं भरता मन। उन्होंने क्या देखो कितना ऐसे, ये उपयोग ही जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ, है ना। ये उपयोग जिसका लक्षण है, यही मैं हूँ। क्या करता, सुनता नहीं है, इस प्रकार निश्चय करता है। ये जो राग भी उत्पन्न हो रहा है ये मेरा लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? राग मेरे अंदर से हो रहा है, मेरा लक्षण नहीं। ये राग तेरे को प्रसिद्ध नहीं कर रहा है, ये राग जिसके पीछे हुआ उसको प्रसिद्ध कर रहा है। तेरा को तो तेरा ज्ञान प्रसिद्ध कर रहा है। आपको समझ में आई मैंने क्या बोला? आपको राग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसको प्रसिद्ध कर रहा है? क्योंकि कनेक्शन पर से जोड़ रहा है। वो जो ज्ञान है वो मेरा लक्षण है, वो मेरे आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है। आत्मा है इसलिए ज्ञान हो रहा है, आत्मा है इसलिए राग नहीं हो रहा है। आत्मा राग तो आत्मा को छोड़ने से हो रहा है। अरे क्या गजब की बात है, गजब की बात है। जिनवाणी के एंगल है, कभी बोलेंगे राग खुद कर रहा है, कभी बोलेंगे कर्म के उदय से हो रहा है, कभी कह रहे आत्मा को छोड़ने से हो रहा है। ये सब समझना सब बराबर, वो सब सत्य है, वो सबका प्रयोजन भेद ज्ञान कराना है। तो तू इसमें से भेद ज्ञान नहीं निकाल पाएगा तो उलझ जाएगा। फिर खुद ही कहेगा यार कभी तो ये कहते, कभी ये कहते हैं, माथी खराब हो गया। खराब नहीं होगा, अच्छा हो जाएगा, सब बीमारी निकल जाएगी। जितनी बढ़िया एक्सरसाइज करेगा उतनी जल्दी स्वस्थ होएगा। तो ये मानसिक एक्सरसाइज है। बाहर भी तो इतने दाव पेश करता है कि नहीं? क्या करेगा राकेश जी? देखो कितना साफ लिखा, उपयोगी जिसका एक लक्षण है, ऐसा एक शुद्धात्मा ही मैं हूँ। और इस प्रकार निश्चय करता हुआ, करता क्या है? शुद्ध आत्मा की सिद्धि। देखो इसके ज्ञान में शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाएगी। शुद्ध आत्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है, इसका नाम आराधना है। और एक बार ये आराधना शुरू हुई कि सदा ही वर्तता है। शब्द नहीं मानते। एक बार ज्ञानी बना और अपने को ज्ञान में जाना तो स्वप्न में भी कर्ता बुद्धि खड़ी नहीं होगी। और अगर ज्ञान नहीं जाना तो स्वप्न में भी करूँ के सपने देखेगा, सपने में ब्याह कर लेगा, सपने में करने क्या क्या काम कर जाएगा सपने में। पुनर्जन्म हो जाएगा, वीतरागियों के दरबार में जन्म हो जाएगा, पंच परमेष्ठी के परिवार का शामिल हो जाएगा, मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी।
जन्म मरण के अभाव की लिंक शुरू हो जाएगी, अपने को ज्ञान पहचान जाएगा, निर्भय हो जाएगा, सात भय खलास हो जाएंगे, निर्भय निशंक हो जाएगा सब। और इसने कल्पना भी नहीं करी हो कितने फायदे हो जाएंगे। जगत में सर्वोत्कृष्ट रहेगा। 63 साल के पुरुष सम्यक दृष्टि बनते हैं। आज के बाद स्त्री पुरुष वगैरह कहीं नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय सबके द्वार खुल रहे हैं। एक अपने आत्मा को नहीं सर्वोत्कृष्ट मानने के कारण किस किस के हाथ जोड़े हैं इसने। मुसलमानों को भी जोड़वा लेंगे वो सब। कूदे कुकरू के पास रोता फिरेगा। गलती इतनी सी करी सिर्फ कि पंच परमेष्ठी को हृदय से स्वीकार नहीं करा, आत्मा की नहीं आ रही शब्द। घर के अंदर रहता है तो कुछ समझता है कि नहीं, कितनी पराधीनता है, सबके हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं, सब कहाँ जोड़ रहे हैं। अरे इतनी चार सुन रहे हैं उनकी, यही बात जोड़ना है। तो कभी ये सोचता है कि आखिर क्यों जोड़ना पड़ रहा है, कि शरीर की गुलामी के कारण जोड़ना पड़ रहा है। छोड़ दे, चला जाए जंगल। देखिए देखो भावार्थ पढ़ देते। संसिद्धि, राज, सिद्धि, साधि, तारा, इन शब्दों का एक ही अर्थ है। यहाँ शुद्धात्मा की सिद्धि साधन का नाम राज है। जिनके वराध नहीं है वो आत्मा सापराध है, और जिसके वराध है वो आत्मा निरपराध है। जो सापराध है उसको बल की शंका होती है, इसलिए वह स्वयं अशुद्ध होने से अनाराधक ही है। मैंने जो अपने आत्मा को अपना नहीं मानता जानता है वो आत्मा का अनाराधक ही है। वो निरपराध है, वो निशंक होता हुआ अपने उपयोग में लीन होता है, इसलिए उसको बल की शंका नहीं होती है। इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ ऐसे निश्चय पूर्वक जो वर्तता है उसको 3 रतन पैदा होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तब अभी बोल रहा हूँ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के 3 रत्न तो उसी वक्त पैदा होते हैं। और ये फिर 4 तब है तो 4 पंचाचार, 4 ये होते हैं आचार। तो मुनि दशा होती, तब का अर्थ होता है उत्कृष्ट अवलंबन। तो सम्यक दर्शन, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार ये शुरू हो जाता है। मुनि दशा होती है। एक भाव रूप निश्चय आराधना का आराधक ही है, ये मुनि दशा होती है। आचार्य को तो संतुष्टि में एक श्लोक फिर दे रहे हैं।